इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र होते ही पूरी दुनिया कांप उठती है। वो व्यक्ति जिसने बिखरे हुए कबीलों को जोड़ा, जिसने घास के मैदानों से निकलकर आधी दुनिया पर राज किया और जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। वो आदमी जिसने एशिया से यूरोप तक खून की नदियां बहा दी, लाखों लोगों की जान ली और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसका नाम था चंगेज खान। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक क्रूर हत्यारा था या हालातों ने उसे ऐसा बना दिया? आज हम जानेंगे चंगेज खान की पूरी कहानी। ये कहानी है एक साधारण बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के निर्माता तक के सफर की। तो अंत तक बने रहें। 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के ठंडे और कठोर मैदानों में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया तैमुजिन। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके हाथ में जन्म से ही एक रक्त का थक्का था, जिसे मंगोल परंपरा में महान योद्धा बनने का संकेत माना जाता था। तैमुजिन के पिता यसुगेई एक कबीलाई सरदार थे, लेकिन तैमुजिन का बचपन सुखों से भरा नहीं था। जब तैमुजिन केवल 9 वर्ष का था, उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद कबीले ने तैमुजिन और उसके परिवार को त्याग दिया। भूख, गरीबी और अपमान, यही तैमुजिन का बचपन था। कई बार उसे जंगली जानवरों की तरह भोजन के लिए लड़ना पड़ा। यहीं से उसके भीतर एक आग जल उठी, कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनने की। किशोर अवस्था में ही तैमुजिन को एक दुश्मन कबीले ने बंदी बना लिया। उसे लोहे के कड़े पहनाकर गुलाम की तरह रखा गया। लेकिन तैमुजिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात वो भाग निकला और यही पल उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। तैमुजिन ने समझ लिया था कि बिखरे हुए कबीले कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। उसने दोस्ती, युद्ध और समझदारी तीनों का इस्तेमाल किया। जो योग्य था उसे पद मिला, चाहे वो किसी भी कबीले से हो। 1206 ईस्वी में सभी मंगोल कबीलों ने उसे अपना सर्वोच्च नेता चुना। उसी दिन तैमुजिन बना चंगेज खान, जिसका अर्थ था संपूर्ण विश्व का शासक। चंगेज खान की सेना साधारण नहीं थी। तेज रफ्तार घुड़सवार, घोड़े पर सटीक तीरंदाजी, लोहे का अनुशासन, खुफिया जानकारी का बेहतरीन नेटवर्क। चंगेज खान बिना जानकारी के कभी युद्ध नहीं करता था। दुश्मन की सेना की संख्या, किले की मजबूती, रास्ते, पानी, अनाज, सब कुछ पहले से पता होता। युद्ध शुरू होने से पहले ही वो आधी जीत हासिल कर लेता था। उसकी सेना थकान नहीं जानती थी और दुश्मन को समझने से पहले ही नष्ट कर देती थी। मंगोल सेना घोड़ों पर लड़ती थी और हर सैनिक के पास 2 से 3 घोड़े होते थे। थकी हुई सेना, उनके लिए कोई शब्द नहीं था। वो दिन रात सफर करते, अचानक हमला करते और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते। चंगेज खान ने एक एक कर उत्तरी चीन, मध्य एशिया, फारस और रेशम मार्ग पर कब्जा किया। जो झुका उसे सुरक्षा मिली, जो डटा उसका विनाश तय था। उसके हमले इतने भयावह थे कि कई शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। चंगेज खान को इतिहास में अत्यंत क्रूर माना जाता है। लाखों लोगों की मौत, पूरे शहरों का विनाश, ये उसकी छवि का काला पक्ष है। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान और उसके अभियानों में लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत हुई। चीन से लेकर मध्य एशिया, फारस, रूस और पूर्वी यूरोप तक जहां जहां मंगोल सेनाएं पहुंची, वहां शहर नहीं कब्रिस्तान बने। चंगेज खान जब किसी कबीले या शहर को हराता था तो सबको मारता नहीं था। वो कुछ लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता, लेकिन एक खौफनाक मकसद के लिए। युद्ध में ढाल लोहे की होती है, लकड़ी की होती है, लेकिन चंगेज खान की ढाल इंसान थे। अगले युद्ध में वो इन्हीं पकड़े गए लोगों को अपनी सेना के आगे चलाता था। बूढ़े, औरतें, बच्चे, दुश्मन कबीले के सैनिक, ताकि सामने वाला किला तीर या हमला करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि हर तीर अपने ही लोगों को लग सकता था। यही थी मानव ढाल की नीति। चंगेज खान जानता था, शरीर से पहले दिमाग को तोड़ो। जब दुश्मन देखता कि उसके अपने लोग मंगोल सेना के आगे बंधे हुए चल रहे हैं, तो उसका हौसला वहीं टूट जाता। किलों पर हमला करना सबसे मुश्किल होता है,
लेकिन जब किले की दीवारों के सामने अपने ही लोग खड़े हों तो सैनिक हथियार उठाने से डरते हैं। यही मौका होता मंगोल सेना के तेज हमले का। जो बंदी आदेश मानता वो जिंदा रहता और जो मना करता उसे सबके सामने मार दिया जाता, ताकि बाकी लोग डर से ही चले। इस नीति ने 3 काम एक साथ किए। पहला, दुश्मन को मानसिक रूप से तोड़। दूसरा, मंगोल सेना को कम नुकसान हुआ। तीसरा, अगला शहर बिना लड़े झुक गया। यही वजह है कि कई शहर तलवार चलने से पहले ही घुटनों पर आ गए थे। ये सुनकर हैरानी होगी, चंगेज खान वैज्ञानिकों, कारीगरों और विद्वानों को मारता नहीं था, उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करता ताकि उसकी ताकत और बढ़े। इतिहासकार मानते हैं ये रणनीति बेहद अमानवीय थी, लेकिन उसी क्रूर सोच ने चंगेज खान को इतिहास का सबसे डरावना विजेता बना दिया। कुछ लोग उसे महान विजेता कहते हैं और कुछ मानव इतिहास का सबसे बड़ा संहारक। कहा जाता है कि चंगेज खान के अभियानों में दुनिया की आबादी का लगभग 10% इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गया, लेकिन साथ ही उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और योग्य लोगों को सम्मान दिया। वो केवल हत्यारा नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी अंतिम कब्र आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों को मार दिया गया था ताकि स्थान गुप्त रहे। चंगेज खान के बाद उसके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और फैलाया। मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा भूमि आधारित साम्राज्य बना। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी के डीएनए में चंगेज खान की छाप मौजूद है। चंगेज खान एक ऐसा नाम जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो नायक था या राक्षस, ये बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात तय है, उसने इतिहास की धारा बदल दी। अगर आपको इतिहास की ऐसी असली और अनसनी कहानियां पसंद हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री को साझा करें और इतिहास को समझने की इस यात्रा का हिस्सा बने।